बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी का हर दिन एक नई खुशी, एक नया इल्म, एक नया फ़हम और नई ख़बर लेके आता है। कभी कभी हमारी मालूमात भी बढ़ती हैं। जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, हर बंदा और बंदी एक नई कहानी होता है। मेरा कुछ अर्से पहले ये ख़्याल था कि जिन घरों में अकलौते बेटे होते हैं वो बड़े मज़े में होते हैं, उनके बड़े लाड उठाए जाते हैं, ऑफकोर्स उठाए जाते हैं। पर जिन घरों में 3-3, 4-4 बेटियां हों और एक एक बेटा हो, जो उन बेटों की हालत ज़ार होती है, आज मैंने सोचा उस पर बात करें। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे बेटों से मिलने का इत्तेफाक भी हुआ कि जो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सेल्स में हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन 4-4, 5-5 बहनों के भाई हैं। जब ये बड़े हो रहे होते तो पैम्पर्ड होते हैं, इनकी माँ ने दुकान तक पे जाने नहीं देती, इन्हें कोई काम वाम ही नहीं बताया जाता और एक लाड में, एक हिफाजत में, हमेशा वो हिफाजती एहतियात में और हिसार में रहते हैं। तो नतीजतन बहुत ज़्यादा वो वोकल और बाएतमाद और पुरएतमाद भी नहीं हो पाते। पर जो ही वो अपनी तालीम मुकम्मल करने की पोजीशन में जाते हैं, लाइक डॉक्टर बन गया, तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने इस कदर दुख से बताया कि सर, मुझे मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए इस वक्त 5वां साल है और मेरी शादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो मैंने पूछा क्या वजह, आपके लिए क्या रिश्ता नहीं आता? उसने कहा बिल्कुल आता है। पहला रिश्ता हुआ हमारी किसी कज़न के साथ, कुछ 6 माह रहा, फिर वो मेरी वालदा ने और बहनों ने तोड़ दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। जब ये फ़ैसला किया तो भी खुद किया, जब तोड़ने का फ़ैसला किया तो भी खुद किया, ये खुद ही तय कर दिया कि तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। फिर एक ज़मींदार घराने की बहुत उम्दा और ख़ूबसूरत लड़की से का रिश्ता जोड़ा, उनके घर आना जाना हुआ, तोहफ़े तोहफ़ का जो तबादला किया जाता है। ज़ाहिर है उनकी बड़ी सी गाड़ी थी, बड़ा सा घर था, बड़ी सी हवेली थी। फिर 1 साल गुज़रा और इस बीच में इन डॉक्टर साहब का उस बच्ची के साथ ज़ाहिर फ़ोन पर रब्ता भी हुआ, मंगनी हो चुकी हुई थी। जो ही शादी के दिन करीब आए तो माँ ने इसको बुलाया बेटे को और कहा कि ये जो लोग हैं तो अच्छे, लेकिन तुम्हारी बहनों के और तुम्हारी माँ के कदरदान नहीं हैं। उनका पूछा वो कैसे? कहा कि बीच में कई की माँ गुजर जाते हैं, हमको फ़ोन ही नहीं करते, हमारा ख्याल ही नहीं करते, हमें प्रोटोकॉल नहीं देते, तो हमने ये तय किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये लड़की नहीं आएगी। खातिन हज़रात, आप सोचिए उस लड़की पे क्या गुजरी होगी। ये तो बात की बात है, जिस बेटे के साथ आप ये मजाक कर रहे हैं, आप उसको अमलन एक ऐसी मखलूक बना रहे हैं जिसकी रीढ़ में कमर की हड्डी नहीं है, एक ऐसा बेबस केचवा कि जिसके बारे में वो फ़ैसला करने की, वो सोचने की ना हिम्मत रखे, ना अहलियत रखे। और वो एक, जिसे ये जो चूहे होते हैं जिन पे साइंसदान तजर्बे करते हैं, उनका कोई भला सा नाम होता है गिनी पिग्स, यानी आप अपने बेटे को गिनी पिग के तौर पे ट्रीट कर रहे हो। कभी रिश्तेदार एक लड़की उसको उसके नाम लगा दी, कभी दूसरी लगा दी, फिर तीसरी लगा दी। अब उन साहब का 4था रिश्ता हुआ है और वो मेरे पास आए थे कि अभी उनके वालिद साहब ने उनको बुलाया और कहा कि लोग तो ठीक हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है, पर तुम्हारी माँ और बहनें, अच्छा इस दफ़ा बड़ी बहन नहीं, जो छोटी बहन है और मंझली बहन है, अब के उनको प्रॉब्लम है कि वो घुलती मिलती नहीं है। अल्लाह के बंदो, एक तो खौफ के साथ उसको रखा हुआ बेचारी को, रिश्ता तो मैच्योर नहीं कर पा रहे, मंगनी की ख़ुद तोहफे देने नहीं जाते, उससे तोहफ़ों का इंतज़ार होता है कि वो माँ के लिए भी लेके आए, बाप के लिए भी लेके आए, सारी बहनों को भी दे और बहनों के बच्चों के लिए भी लेके आए। खुद आपको जो प्रोटोकॉल देना चाहिए, वो भाभी बनने वाली है आपकी, आप तो उसको ना इज़्ज़त दे रहे हो, ना इकराम दे रहे हो, ना उसका इश्तियाक इज़हार कर रहे हो। चूँकि अंदर से आप अब भी, ये जो 4था फ़ैसला होगा उस बच्ची को छोड़ने का, इसके 2 बड़े बड़े फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि जिस जगह आप रहते हैं, जिस विसिनिटी में, आप और आपका बेटा दोनों बदनाम होंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि ये लोग तो ना ज़ुबान को निभाते हैं, ना रिश्ते को निभाते हैं। पल में तोला है, पल में माशा है। आने वाले दिनों में कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिलेगा, यानी जो भी कोई रीज़नेबल, कोई सेंसिबल फैमिली होगी, अगर वो आपके लिए जान ले और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, तो इस लड़के का रिश्ता नहीं हो सकता। दूसरा, आपने उस लड़के का खिलवाड़ बना दिया। हम आमतौर पे ये सोचते और कहते हैं
कि लड़कियां बहुत नाजुक और सेंसिटिव होती हैं। ये अपने मन मंदिर में किसी न किसी अपने फियांसी का या मियाँ का उसे देवता बना के उसकी तस्वीर और ज़ाहिर उससे अटैचमेंट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लड़के लोग हैं ये पत्थर के होते हैं? क्या इनका दिल नहीं होता? क्या इनकी फीलिंग किसी के साथ नहीं जुड़ती? सारी उम्र जिस लड़की के साथ रहना है, बंदा प्लान करता है कहाँ रहना है, कैसा घर होगा, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कितने बच्चे होंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। ज़ाहिर है एक डॉक्टर है वो अपनी बीवी के बारे में उस तरह की बात सोचेगा, एक इंजीनियर है वो अपनी बीवी के बारे में वैसा प्लान करेगा। मैंने उस बच्चे से गुजारिश की कि प्यारे बच्चे, ये तेरी शादी जो चौथी टूटने के करीब है, उल्टे लटक जाओ, इस शादी को मैच्योर कराओ, और मैच्योर कराने के बाद अगर तुम खुदकुशी नहीं करना चाहते तो फिर अपनी बीवी को कभी अपने माँ बाप के घर, उनके गांव में या उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ रहने के लिए मत भेजना। शादी तुम्हारी हो रही है, निकाह नामे पे तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है, निकाह नामे पे तुम्हारे अब्बा का, अम्मा का या बहनों का नाम नहीं है। ना ये शराइत तय हैं कि वो जाके सारी उम्र उनकी चाकरी करेगी, उनकी नौकर बन के रहेगी। रब ने ये इज़्ज़त, ये मुकाम और मर्तबा तुम्हारे लिए रखा है ताकि वो तुम्हें फैसिलिटेट करे, तुम्हें राहत दे, तुम्हें खुशी दे। तुम अगर हर हफ्ते घर से यही खबर आएगी कि माँ नाखुश है और वो कहती है उसको छोड़ दो, तो बच्चे होने के बाद भी माँ और बहनों का ये रोल बदलता नहीं है। ये अंदर से इतनी सख्त दिल हो जाती हैं कि अपने भाई को लिटरली गिनी पिग बना के उसके साथ जुड़े उस रिश्ते को, यानी रिश्ता करने से पहले भी तंग करती हैं, रिश्ता हो जाने के बाद भी तंग करती हैं, और जब रिश्ता हो के शादी हो के वो बच्ची घर आ जाती है तो भी ये 4 या 5 सासें मिल के उसका तमाशा बना देती हैं। उसका नहीं तमाशा बनता, आपके बेटे का बन जाता। बेटा डिसबैलेंस हो जाता, इमोशनली बैलेंस्ड नहीं रहता, उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ उसकी अपनी माँ और बहनें सक कर लेती हैं। सो ए प्यारी ख़वातीन, नहीं आप तो प्यारी बिल्कुल नहीं हो सकती। प्यारी वो होती हैं जो प्यारे काम करें, और ए गैर प्यारी ख़वातीन जो आप लोगों ने अपने बेटों का तमाशा बनाया हुआ है, प्लीज़ बस करें, ये तजुर्बा ना करें अपने बेटे। एक तो रब ने पहले आपको चुन के एक दिया और आपने उसकी ज़िंदगी को इस तरह का तमाशा बना दिया है, तजुर्बागाह बना दिया है। इसका जो सबसे बुरा रिज़ल्ट निकलेगा आप वो सोच नहीं सकते। मैं देखता हूँ फिर ये रद्देमल होता है, और वो बच्चा शादी के बाद जब बार बार इन बुरे तजुर्बों से गुज़रता है तो ना तो खुद आता है अपने माँ बाप के पास और ना फिर बीवी और बच्चों को आने देता है। और तब आप उसको गालियाँ देते हो, बुरा भला कहते हो कि हमारी बहू तोड़ के ले गई। बहू तोड़ के नहीं लेके जाती, खुद आपने बार बार उसके राह में कांटे बोए होते हैं, उसका दिल दुखाया होता है, और उसके लिए जीने की जो स्पेस चाहिए। सो प्लीज़ अपने बेटों को जीने की स्पेस दिया करें, उनकी स्पेस को कम ना करें। ये स्पेस रिश्तों के साथ थोड़ा सा लिवरेज देने का नाम है। आप अपने लिए फ़ैसले करने का इख्तियार मांगते हो, इस्तेमाल करते हो, तो जिसकी ज़िंदगी है आप उसको ना ज़िंदगी का फ़ैसला करने देते हो, ना लड़की के साथ मिल। अगर आपको पता चल जाए कि वो फ़ोन करता है तो भी आप उसके गर्दन पे अंगूठा रख देते हो। आपको खुदा ना खासा पता चल जाए कि वो अपनी फियांसी को तोहफ़ा दे आया है या उसके घर जाके मिल आया है तो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त का मसला खड़ा हो जाता है। हमारे ख़ानदान से लड़के लड़कियों के घर नहीं जाते, ससुराल नहीं जाते। तो अल्लाह माफ़ करे, कहाँ जाएंगे? अगर ससुराल नहीं जाएंगे तो अपने बेटों को, उनका बेटा है बन गया तो वहाँ जाने भी देना चाहिए, उनसे मिलना भी देना चाहिए, और उसको ज़िंदगी में थोड़ी राहत के साथ जीने का मौका दे देना चाहिए। अपनी झूठी अना और इन झूठी पसंद और नापसंद के चक्करों में कि चूँकि आप प्रोटोकॉल आपको कम ज़्यादा हुआ तो आप हर दफ़ा वो लड़की तोता नहीं है कि आप उसको गर्दन में रोड के मार दें। वो भी ज़िंदा रूह है, ज़िंदा ख़ानदान है, उनकी भी बेइज्जती होती है, उनके साथ भी वो टफ़ टाइम आ जाता है आपके रवैये की वजह से। और जवाबन वहाँ से दुआ नहीं आएगी, जो आएगी वो दुआ नहीं होगी और आपकी बेटियों को लगेगी और उनके नसीबों को भी वो ख़राब करेगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।